नमस्कार, मैं शिरडी साई पब्लिक स्कूल की 9वीं का छात्र हर्ष अग्रवाल आज आपको वीर गाथा परियोजना पर प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात माता और मातृभूमि दोनों स्वर्ग से भी ऊपर है। इसी भावना को मन में रखकर हमारे बहुत जवानों ने अपनी जान हमारी मातृभूमि के लिए न्यौछावर कर दी। इसके लिए उन्हें शौर्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो चलिए शौर्य पुरस्कार के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। शौर्य पुरस्कार भारत सरकार द्वारा सशक्त बलों, अन्य कानूनी रूप से गठित बलों और नागरिकों के बहादुरी और बलिदान के कार्यों का सम्मान करने के लिए स्थापित किए गए हैं। इन वीरता पुरस्कारों की घोषणा साल में 2 बार की जाती है, पहले गणतंत्र दिवस के अवसर पर और फिर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। अब आइए वीरता पुरस्कार के प्रकार के बारे में जानते हैं। वीरता पुरस्कारों को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, दुश्मन के सामने वीरता। दूसरा, शत्रु का सामना करने के अलावा अन्य वीरता। वीरता पुरस्कारों की पहली श्रेणी में निम्नलिखित पुरस्कार शामिल हैं। पहला, परमवीर चक्र यानी कि PVC। दूसरा, महावीर चक्र यानी कि MVC। और तीसरा, वीर चक्र। वीरता पुरस्कारों की दूसरी श्रेणी में निम्नलिखित पुरस्कार शामिल हैं। पहला, अशोक चक्र। दूसरा, कीर्ति चक्र। तीसरा, शौर्य चक्र। मिट जाते जो मातृभूमि पर बनते हुए इतिहास हैं, मस्तक धूल चढ़ाने उनके झुक जाते आकाश हैं। हमारी मातृभूमि के लिए बहुत लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर करे हैं और इतिहास रचा है, जिसका आकाश भी सम्मान करता है। वैसे तो हमारे बहुत जवानों को उनके बलिदान के कारण पुरस्कृत किया गया है और उन सब ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया है, परंतु कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया है। उनमें से एक है कैप्टन विक्रम बत्रा। 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के पालमपुर के पास बुग्गर गांव में जन्मे कैप्टन विक्रम बत्रा एक मध्यम वर्गीय पृष्ठभूमि से थे। वह अपने सहपाठियों और शिक्षकों के बीच बेहद लोकप्रिय थे और स्कूल में एक ऑलराउंडर थे। वह एक उत्सुक खिलाड़ी भी थे और सभी सहपाठ्यक्रम गतिविधियों में भाग लेते थे। द्रास और बटालिक के उप क्षेत्रों से कैप्टन विक्रम बत्रा की डेल्टा कंपनी को 19 जून को सबसे कठिन और महत्वपूर्ण चोटियों में से एक चोटी 5140 पर कब्जा करने का आदेश दिया गया था। उपनाम शेरशाह। उन्होंने अपनी डेल्टा कंपनी के साथ दुश्मन पर हमला करने का फैसला किया। 17,000 फीट की ऊंचाई पर कैप्टन बत्रा और उनके लोगों ने पीछे से पहाड़ी के पास जाने की योजना बनाई ताकि अपने दुश्मनों को आश्चर्यचकित कर सके। वे चट्टान पे चढ़े, पर जैसे ही वे शीर्ष के पास पहुंचे, पाकिस्तानी रक्षकों ने उन्हें मशीन गन की गोलियों से चट्टान के चेहरे पर पिन कर दिया। लेकिन बहादुर भारतीय सैनिक इससे विचलित नहीं हुए और कैप्टन बत्रा और उनके 5 लोग ऊपर चढ़ गए। अकेले कैप्टन विक्रम बत्रा ने करीबी मुकाबले में 3 सैनिकों को मार गिराया और एक्सचेंज के दौरान बुरी तरह से घायल होने के बावजूद उन्होंने अपने आदमियों को फिर से इकट्ठा किया और मिशन को जारी रखा। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने अपनी टीम को अपने मिशन को पूरा करने के लिए प्रेरित किया। पॉइंट 5140 को 20 जून 1999 को सुबह 3:30 बजे कैप्चर किया गया। इस महान देशभक्त के बाद आते हैं ASI श्री बाबूराम। बाबूराम का जन्म 15 मई 1972 को जम्मू क्षेत्र के मेंढर जिले के पुंछ जिले के घरना गांव में हुआ। जम्मू कश्मीर पुलिस के ASI बाबूराम और उनका दस्ता पूरे रास्ते से गुजरने वाले वाहनों पर नजर रख रहा था। इस दौरान एक स्कूटी से 3 आतंकी पहुंचे। उन्होंने एक अर्धसैनिक बल पर हमला किया। ASI बाबू ने लोगों को बचाते हुए तुरंत हवा में फायरिंग कर दी। इससे आतंकी पास के मोहल्ले में घुस गए। इसी बीच खबर आई कि घर में आतंकियों के साथ कुछ और लोग भी हैं। बाबूराम फिर आगे बढ़े और जब उन्होंने वहां फंसे लोगों को फिर से निकालना शुरू किया तो वे आतंकवादियों की गोलियों का शिकार हो गए। अगर ASI बाबूराम ने जल्दी ही कार्रवाई नहीं की होती तो आतंकवादी एक बड़ी घटना में सफल हो जाते। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के राष्ट्रपति ने मरणोपरांत उन्हें उनकी उत्कृष्टता, बहादुरी, कर्तव्यनिष्ठा और भक्ति के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया। उनके परिवार के सदस्यों को जम्मू कश्मीर पुलिस से पुरस्कार मिला।
जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। जय हिंद।